नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आज मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ जीवीएफ के एक मॉडल स्कूल के द्वारा। बच्चों, आज हमारा अध्याय है समाज में लिंग भेद। समाज में लिंग भेद, समाज क्या है, समाज कैसे बनता है, उसमें अलग अलग जो लोग हैं अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, समाज तब बनता है। समाज में परिवार होते हैं, समाज में एक परिवार होता है, परिवार में कई सारे लोग होते हैं, इस तरह से मिल करके है ना समाज बनता है। ठीक है, पहला एक इंडिविजुअल है, कोई एक आदमी है, एक इकाई है, फिर उस इकाई में कई और लोग जुड़ते हैं, उसका परिवार आता है, परिवार से कुछ और परिवार जुड़ते हैं, और जब कई सारे ऐसे परिवार जुड़ते हैं तो इस तरह से कहीं जाकर के एक समाज बनता है। अब जब समाज होगा तो वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग लोग जैसे हैं तो वहाँ पे अलग अलग भेदभाव भी हैं। उसमें से एक भेदभाव है जो कि मुख्यतः है लिंग का भेदभाव, लड़का लड़की, पुरुष महिला, ये इस प्रकार के जो भेदभाव हैं वहाँ पर, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या होता है कि हम लोग हमेशा से जब हम लोग किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि उसके अंदर जो है करुणा का भाव होगा। जब हम लोग किसी पुरुष के विषय में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो मन से है वो काफ़ी मजबूत होगा। हम ऐसे सोचते हैं कि जो पुरुष है वो रोता नहीं है, मजबूत होता है और बलशाली होता है। जो महिला होती है वो बलहीन होती है, वो कमज़ोर होती है। ऐसी ऐसी जो धारणाएं हैं ये सब होती हैं हमारे दिमाग में। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमें ये समझना है इस पाठ से कि किस हद तक यह सत्य है। जो धारणाएं हम लोगों ने बना के रखी हैं, क्या वे सत्य हैं? अगर हैं तो किस हद तक? क्या अंतर की आवश्यकता है? क्या समाज में बदलाव की आवश्यकता है? और इस प्रचलन से आखिरकार क्या क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमतौर पर हमारी पहचान स्त्री या पुरुष के रूप में होती है। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है, इस पाठ में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं जिसे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि समाज में हम लोग किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, जिसके बाल लंबे हों वह क्या होगा? जिसके बाल लंबे होंगे तो हमेशा हम लोगों की जो धारणा है उसके हिसाब से क्या है कि लड़की होगी, है ना। महिलाएं होंगी, उनके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी हैं, जैसे ये देखते हैं, जो फुटबॉल खेले वह, ठीक है, जो हाट बाजार जाए वो, जो घर के काम करे वो महिला हो जाएगी, जो फुटबॉल खेले वो पुरुष हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है, जो खेत में काम करे वो किसान हो जाएगा। किसान में हम लोग जब भी किसान का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पुरुष का चित्रण आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं अगर हम कहें तो, इनसे हमारे दिमाग में आता है कि कौन कैसे महिला है। पर क्या ये सारी की सारी चीज़ें सत्य हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पुरुष है, दाढ़ी है इसके पास में, ठीक है, और इसके जब हम देख रहे हैं तो बड़े बड़े बाल हैं। तो हमने जो पहला अपना सेंटेंस पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि जिसके बड़े बाल हैं वह महिला है, लेकिन यहाँ पर बड़े बाल हैं और ये पुरुष है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़े बाल वाला एक महिला भी हो सकती है और बड़े बाल से एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल में वो हॉर्न बजाते बजाते निकल जाते हैं, ठीक है ना, जो अपने बालों को रंग बिरंगा कर लेते हैं, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में छपरी कहते हैं, वो छपरी लोग जो हैं वो कोई किसी भी प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। तो ये जो धारणाएं हैं कि किसके बाल बड़े हैं किसके बाल छोटे हैं, ये धारणाओं को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इन छपरियों की वजह से हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन पुरुष है कौन महिला है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। देखिए, मैं इनको छपरी नहीं कह रहा हूँ, ना मैं बड़े बाल वाले लोगों को छपरी कहता हूँ, मैं बस अतरंगे लोगों को छपरी कह रहा हूँ। ठीक है, जो समाज की जिम्मेदारियाँ ना लेकर के समझ रहे हैं, मतलब कहीं और कमर हिला रहे हैं, मैं उनके विषय में कह रहा था। तो खास टिप्पणी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह लड़की होती है या लड़का होता है। कुछ लोग कहते हैं जिसके बाल लंबे हों वह लड़की है। समीर के बाल लंबे हैं, ये देखिए इनका नाम जो है समीर है, लेकिन वह तो लड़का है। कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहनता है वह लड़की होती है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर जो है इन्होंने कान में कुछ पहन रखा है जिसको हम लोग बाली कहते हैं, और ये भी लड़का है। तो बच्चों, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर आप जेवर से बस ऐसा नहीं, मतलब कुछ चीज़ों से आप ऐसा नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि क्या लड़का है, कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, मुख्यतः यह पहचान करना कि आप किस तरह से रह रहे हैं या फिर आपने समाज ने क्या क्या जो समझ बना के रखी है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि कौन कैसे है, कौन पुरुष है या महिला है, तो उसकी पहचान अगर की जा सकती है तो वह जैविक रूप से की जा सकती है, और दूसरी की जा सकती है उसके आचरण से कि समाज में वह किस प्रकार से अपनी जो है भूमिका निभा रहा है। अगर जैविक रूप से हम देखें तो जो हमारे प्रजनन अंग है वहाँ से हमें समझ में आता है कि कौन जैविक रूप में जो है मनुष्य रूप में एक महिला है या तो एक पुरुष है। ठीक है, लेकिन फिर उसके आचरण से हमें समझ में आता है कि वह किस प्रकार के उसके आचरण है। हो सकता है आपकी जो जैविक रचना हो उसके हिसाब से आप पुरुष हों, लेकिन जो आपके आचरण है वो महिलाओं वाले हों। ठीक है, और अगर ऐसा इसका विपरीत भी हो सकता है।
ठीक है, इसी के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। प्रजनन अंग ये निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। बच्चों को जन्म देने एवं स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण होते हैं। यह फर्क जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर पहली जो है वो है लिंग। आपको और दूसरी जो है वो है जेंडर। बच्चों, लिंग में और जेंडर में, इन दोनों में अंतर है। लिंग है जो आपकी जैविक संरचना है, आपके जो प्रजनन अंग हैं इनके आधार पर तय होता है कि आपका लिंग क्या है। लेकिन अगर आपका आचरण कैसा है, समाज में आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे लोगों के सामने आते हैं, आप कैसा पसंद करते हैं, कैसा पहनावा पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों से तय होता है कि आपका जेंडर क्या है। एक पुरुष हो सकता है कि उसे नाचना पसंद हो, एक पुरुष हो सकता है कि उसे जो है जेवर पहनना पसंद हो सकता है कि उसे घर के काम करना पसंद हो, लेकिन ये सारी चीज़ों से इसका बिल्कुल भी नहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह स्त्री होगा या पुरुष होगा, ठीक है। स्त्री और पुरुष जैविक संरचना है और उसके आचरण से पता चलता है कि उसका जेंडर क्या है। इन दोनों में इस प्रकार से अंतर है। जैविक रूप से समझ में आता है कि किसका लिंग क्या है, और जैविक प्रजनन अंग से समझ में आता है कि लिंग क्या है, और उसके बाद आपके आचरण से समझ में आता है कि आपका जेंडर क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियों का जो विकास है वो कैसे होता है, इसके विषय में चर्चा की गई है। हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। 3 स्थितियाँ हैं, चलिए हम बीच वाली एक लेते हैं। श्यामा समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है। वह सुबह से उठकर ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय लेकर के जंगल में जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। वह भी अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ, पिताजी, दादा सब यही कहते हैं, इतनी दूर लड़की जाति को पढ़ना नहीं भेजेंगे। बस 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा लिया, इतना बहुत है। पता नहीं ऐसा क्यों है। उसे याद है चाची जब चटनी के लिए आम मंगाती तो वह दौड़ कर जाती और झट से तोड़ कर ले आती। गांव के मास्टर जी कहते ये तो हिरणी है, पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है तो पिताजी यह कह देते हैं कि गांव में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि श्यामा को पता है कि वह यह सोचते हैं कि पढ़ लिख करके भी तो वह चूल्हा ही फूकेगी। अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा से एक दिन उसके ब्याह के बारे में भी बात करने लग गए। बच्चों, यहाँ पर श्यामा के विषय में जो है बात की गई है। हम जब लिंग भेद के विषय में जब बात करेंगे तो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस उदाहरण का प्रयोग किया है। बच्चों, आप अगर देखें तो आपके यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही समानता वाली चीज़ें हैं, जिसमें आपने समाज में ऐसी चीज़ें, धारणाएं हैं जिन्हें आप बहुत ही समान समझते हैं और बहुत ही इजीली जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि घर में बीमार होने के बावजूद माता जी ही जो है खाना बनाती हैं। हर रोज़ बर्तन धोने की जब बारी होती है तो माता जी ही अपना जो है आप सभी के बर्तन धोती हैं। हर रोज़ जो कार्यवाही है, हर रोज़ के जो कार्य हैं वो कुछ इस तरह से बटे हुए हैं कि जो घर के कार्य होंगे वो सारी की सारी जो है बहनें करेंगी, ठीक है। हो सकता है कि वह कार्य आप भी कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य ही हैं, लेकिन उस कार्य को जो है महिलाओं के ऊपर डाल दिया जाता है। और इस तरह से क्या है, एक सोच बना ली जाती है कि यह कार्य महिला के लिए ही है, यह कार्य पुरुष के लिए भी है, और समाज जो है हमारा यहीं तक जो है रुक करके रह जाता है। इसी विषय में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। इसमें से जब हम प्रथम रूप से देखेंगे तो मुख्य है ये वाली धारणा, इतनी दूर लड़की जाति को पढ़ने नहीं भेजेंगे। बच्चों, जब हम लोग लड़की जात के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसी धारणा है कि लड़की को दूर नहीं भेजा जा सकता। क्यों दूर भेजेंगे, क्या करेंगे दूर भेज करके? पैसा खर्च होगा, लड़की जाएगी, सिक्योरिटी का जो कंसर्न है ये है। दूसरा देखिए, यहाँ पर उसे दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता। ये सोचा जाता है कि लड़की है, भागे कूदेगी, इन सबसे क्या मतलब है। आगे देखिए, पढ़ लिख करके भी तो चूल्हा ही फूकेगी। मतलब ऐसी ऐसी धारणाएं हैं,
ठीक है, इन किताबों में ऐसी ऐसी धारणाएं लिखी हुई हैं, समाज में ऐसी ऐसी धारणाएं फैली हुई हैं जहाँ पर हम जो है विकास ही नहीं होने दे रहे हैं। एक महिला जो कि काफ़ी एबल्ड है, अगर आप देखें तो वहाँ पे उसके मास्टर जी भी उसे कह रहे हैं कि ये तो हिरणी की तरह दौड़ करके जो है पेड़ पर चढ़ जाती है, मतलब वह भी दौड़ सकती है, वह भी अव्वल आ सकती है, लेकिन हम लोग उसे अपनी जो ये रचना है, जो उसमें कामयाबी का हौसला है, ये सब पूरा करने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, हम उसे वहीं पर रोक दे रहे हैं। ये क्या है? ये असमानता है जो समाज ने कहीं ना कहीं थोप रखी है। इसी में हमें बदलाव की आवश्यकता है। हमें समझना है कि जो जैविक संरचना है वहाँ से तय हो सकता है कि कौन लड़का या लड़की है, लेकिन जैविक संरचना से ये बिल्कुल तय नहीं हो सकता कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। आपके मुख्य कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार इतने भी अलग नहीं हो सकते हैं कि एक लड़की दौड़ने के लिए कोशिश नहीं कर सकती है, कि एक लड़की को बाहर मतलब शिक्षा का जो है अवसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में अंतर की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यतः ऐसे पाठों को इन पाठ्यक्रम में रखने की यही वजह है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। आप उन चीज़ों को जब पढ़ें, आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान जो है लगा पाएँ, आपको समझ में आए कि आखिरकार ये चीज़ें जो बहुत ही आजकल समान दिखती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, और आप उसमें सुधार ला सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे तय होती है हमारी भूमिका? जैसे कि पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सामाजिक लिंग से हमारे जीवन की कई बातें तय होती हैं। और देखें ये कैसे होता है। लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, लड़कों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन से कपड़े जो है लड़कियाँ पहनती हैं और कौन से जो कपड़े हैं लड़के पहनते हैं। इसमें से कुछ हम लिखते हैं, कुछ आप लिखेंगे बाद में। तो लड़के जो है वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। और जो लड़कियां हैं मान लीजिए साड़ी पहनती हैं, मुख्यतः औरतें जो होती हैं घर में, महिलाएं जो होती हैं, ठीक है। सलवार सूट जो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए कुर्ता पजामा होता है। ये ऐसे ऐसे जो कपड़े हैं इस तरह से मुख्यतः बदलाव किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो शहरी जीवन है उसमें इसमें काफ़ी जो है अंतर आया है। अगर आप देखें तो पैंट शर्ट पहनी हुई बहुत सारी आपको लड़कियां दिख जाएंगी जो ऑफिस गोइंग हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस तरह से जो है ये सलवार कुर्ता और सलवार सूट, ये जो कुर्ता पजामा वाला सेट है, इस तरह से भी जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं, ठीक है। आगे लड़कियों के खेलने के सामान और लड़कों के खेलने के सामान, इनमें भी बच्चों देखिए अंतर है। जो लड़का होता है उसको बचपन में जो है अगर आप देखें तो खेलने में अगर वो मेला जाता है तो उसको बंदूक दिलवाई जाती है। लड़की को वहीं पे डॉक्टर सेट, किचन सेट, ऐसी ऐसी चीज़ें दिलवाई जाती हैं। बच्चों यहीं से जो है धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे होते हैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। आपको किचन सेट जब दिया जाता है तो आपकी जो पसंद है वो कहीं ना कहीं जाकर के किचन तक रोकने की कोशिश की जाती है, या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि आपके लिए देखिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। चूड़ियाँ जो है दी जाती हैं आपको, ऐसी ऐसी जो सजने की चीज़ें हैं वो आपको दी जाती हैं। जो लड़के हैं उनको जो आकर के दंगल दिखाया जाता है, तो उनमें जो है बल की इन सब चीज़ों को भरा जाता है। उनको बचपन से ही इन चीज़ों को बताया जाता है कि देखिए जो स्त्री है उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वह दूसरों का ध्यान रखे, उसमें करुणा होती है, ठीक है। और जब पुरुष के विषय में चर्चा होती है तो बताया जाता है कि आपको रोना नहीं है, आपको मजबूत बनना है। और इसी तरह से आगे जो है आपका धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, और होते होते जब आप समाज में आते हैं तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये चीज़ें तो हमारे धर्म का, हमारे समाज का हिस्सा है। आप इन्हें बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और जब ऐसे बदलावों की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है काफ़ी क्रोध होता है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो कहीं दुष्कर्मों की जब न्यूज़ आती है, जब ऐसे अखबार में खबरें आती हैं, तो आज भी लोग कहीं ना कहीं लड़कियों को उसके ऊपर दोष देने लग जाते हैं कि उनका पहनावा कैसा है, उनका जाने आने का टाइम टेबल जो है बहुत ख़राब है, इसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। पर ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप देखें तो समाज, ये जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो भगवान ने दी हुई प्रकृति है, उसमें सबको एक समान जो है रूलिंग है, उन सब के लिए एक समान कर्तव्य हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं। जिस समय पुरुष बाहर जा सकते हैं उस समय स्त्रियां भी बाहर जा सकती हैं। कपड़े पहनने की उनकी अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए। पर इससे जो ये दुष्कर्म हो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाज जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अभी आज भी मान नहीं पा रहा है, और दोषारोपण जो है महिलाओं के ऊपर दे रहा है।
समाज आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी कितनी गलती है, हमने क्यों इस तरह के आचरणों को जो है विभाजित कर रखा है कि कौन से कार्य जो है सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, कौन से कार्य जो है सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो महिलाएं अव्वल कर रही हैं, भले ही वो IAS हो, भले ही वो IIT हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी। अगर हम देखें तो भारत जैसे देश में महिलाओं को तो हमेशा पूजा जाता रहा है। अगर आप देखें तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहीं, ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पे राजा से लेकर के प्रजा से लेकर के हर जगह महिलाओं को पूजा गया, महिलाओं को आगे लाया गया, ठीक है। सुनीता विलियम्स की कहानी है हमारे पास में, हमारे पास बहुत सारी ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनका अगर आप उदाहरण लेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, और उदाहरण कम नहीं होंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है जिसने सिद्ध कर दिया कि किस तरह से जो है अंग्रेज़ों को उन्होंने भगाने में अपना योगदान दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा राज्य चलाया जा सकता है। इंदिरा गांधी को अगर आप देखें किस तरह से इतनी बड़ी देश की आबादी चलाई जा सकती है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों का खंडन किया है, उन्होंने बताया है कि महिलाएं पीछे नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो आपकी हमने दो ऊंची ऊपर जो हमने सूचियाँ बनाई थी उसके विषय में यहाँ पे चर्चा है कि इस सूची से स्पष्ट होता है कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। यह अंतर उनके पहनने, कपड़े, खेलने और खिलौनों के से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। बचपन से ही इन खिलौनों को देने का भी मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि बड़े होकर के वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीने का तरीका अलग अलग होगा, जिसके बारे में मैंने बच्चों आपको समझाया था, उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा है। आगे बढ़ते हुए, बचपन से लड़के लड़कियां समाज द्वारा तय की गई पुरुष व स्त्री की भूमिकाओं को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण है, जिसकी जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। अगर गहराई से विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में देखने को मिलती है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को रौबदार आवाज़ में बात करनी चाहिए आदि, ये सब बताने भर के तरीके हैं कि जब वे लड़के बड़े होकर के स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि आप कौन से विषय पढ़ेंगे, आपके व्यवसाय क्या होंगे, आपके जीने का तरीका क्या होगा, यह सब सामाजिक रूप से तय होता है। बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे घरेलू कार्य का मूल्य। हम लोग क्या समझते हैं कि जो कमाई होती है वो पुरुष कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक परिवार का जो आजकल का जो मेन स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसकी सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि जो पिताजी होते हैं, जो भैया होता है वो बाहर कमा रहा होता है, माताजी जो है अपना योगदान घर में दे रही होती हैं। लेकिन जो माना जाता है कि जब पिताजी वापस आते हैं तो माताजी तुरंत जाकर के उन्हें पानी देंगी, उन्हें सब कुछ दिया जाएगा, और ये माना जाता है कि मुख्यतः जो आदमी कमा रहा है उसको सर्वप्रथम रखा जाए। पर बच्चों, अब एक तरह से हम सोचते हैं कि चलिए अगर हम लोग वहाँ पे माताजी नहीं है और माताजी की जगह बाहर से हम लोग जो ये मदद है ले रहे हैं। अब समझिए कि एक घर में अगर हमें कपड़े धुलवाने हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पुरुष नहीं कर रहे हैं, महिलाएं ही कर रही हैं, ठीक है, जो माताजी कर रही हैं। जैसे समझ लीजिए घर की साफ सफाई है, ठीक है, साफ सफाई हो गई आपके यहाँ पे कपड़े धोने हो गए, खाना पकाना हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य भी काम हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का भी मूल्य देखें, अगर आप साफ सफाई के लिए किसी को बुलाएंगे, क्या उसका मूल्य नहीं है? अगर आप किसी से कपड़े धुलवाएंगे, क्या उसका मूल्य नहीं है? अगर आपके घर में कोई आकर के खाना पकाएगा, क्या उसका मूल्य नहीं है? अगर यह सारा मूल्य माताजी नहीं होती तो कहाँ से आता? ये मूल्य आप कहाँ से देते? तो इसका मतलब है कि जो घरेलू कार्य है वह भी एक तरह से आपका जो है सेविंग कर रहा है, उसमें आप बचत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो माताजी हैं वो अपनी तरफ से जो कर सकती हैं वह कर रही हैं, और जो पिताजी हैं वह अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये दोनों अपना अपना योगदान दे रहे हैं। पर जो माताजी का कार्य है उसका जो है मूल्य जो है, उनका जो योगदान है उसके मूल्य नहीं किया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें अवधारणा है और ये गलत है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक लिंग भेद अर्थात स्त्री और पुरुष में फर्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी एवं कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। एक तरफ काम का बोझ अधिक है तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, ध्यान भी कम दिया जाता है। इस तरह से देखें तो दोनों ओर
में असमानताएं हैं, आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि इस सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ से हमारा यह अध्याय खत्म होता है। हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से जो है स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं किस तरह से समाज जो है असमानता को फैला करके और उसे समझ चुका है कि ये तो धारणाएं हैं और यही सत्य है, पर इसमें जो बदलाव है यही सत्य होना चाहिए। इससे आप समझें और आप छोटी छोटी कोशिशें करें। आप भी छोटे छोटे घर में जो है अपनी माता जी का कार्य में अपना हाथ बटाएं, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें कोशिश करें कि आप प्रमोट कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। सामान्यतः किसी घर में इन कार्यों को लड़का या लड़की कौन करता है? बच्चों, ये बहुत ही आसान से सवाल हैं, इनमें से 2-3 मैं करता हूँ, कुछ आप करेंगे। मेहमान के लिए एक गिलास पानी लाना, माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना, ये देखिए जैसे लड़के का काम हो गया। ये जो है यहाँ पर ये भी लड़के का काम हो गया। घर में खिड़की दरवाजे की सफाई करना, मान लीजिए ये लड़की का काम हो गया। इस तरह से जो काम है वो बटे होते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है कि आपके परिवार या आस पड़ोस में क्या लड़कियां और लड़की में भेदभाव होता है? आपकी समझ में यह भेदभाव किस प्रकार का होता है? बच्चों, कोई भी समाज अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है असमानता आ गई है। हाँ, भेदभाव होता है और मैं समझता हूँ कि आपके आसपास भी ऐसा भेदभाव होता होगा। आपके आसपास भी अगर आप देखते होंगे तो लड़कियों को अभी भी एजुकेशन के लिए जो है, पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा आगे नहीं किया जाता होगा। आपके आसपास भी अगर आप देखते होंगे तो लड़कियाँ क्या है आज भी सिर्फ किचन में काम कर रही होंगी। अगर ऐसी कोई असमानता आप देख रहे हैं तो आप उसके विषय में जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे। आपका आखिरी जो प्रश्न है, आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है महिलाओं की तुलना में पुरुष का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? बिल्कुल बच्चों, जो महिलाओं का और पुरुष का जो कार्य है वो बिल्कुल मूल्यवान है, दोनों का मूल्यवान है। लेकिन एक दूसरे से अगर हम लोग नापें तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसका ज़्यादा किसका कम है। दोनों अपनी अपनी जगह से पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि एक परिवार को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा दे सकें, ठीक है। क्यों? इसके इसी तरह से आप कई सारे कारण लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। घरेलू मजदूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों का विवरण करें। काम के घंटे, समस्याएं एवं मजदूरी आज की सूची तैयार करें। बच्चों, आप यहां पर ऐसे सूची बनाएंगे। यहाँ पर आप कार्य के घंटे और ये सब लिखेंगे और यहाँ पर जो है अलग अलग क्या क्या है, कैसे कैसे है, इस तरह से आपको एक सूची बनानी है और उसके विषय में लिखना है। किसी भी अगर आसपास आप देखते हैं कि आपके कोई काम करने वाली आंटी हैं तो आप उनसे जाकर के बात कर सकते हैं। लेकिन इसका खास ख्याल रखिएगा कि जब वो काम कर रही हैं तो बीच में उनका काम न रुके, है ना। नहीं तो हो सकता है कि वो जिस पत्थर से अपना काम कर रही हैं वही पत्थर आपके सर में मारते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर आपकी माँ घर का काम 2 दिन के लिए आपको सौंप दे तो उन कार्यों को करने में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल बच्चों, अगर आपको आदत नहीं है घर का कार्य करने की तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप इसका उत्तर स्वयं से लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।